हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे संस्कृत बीए फिफ्थ सेमेस्टर का जो आपका पहला पेपर रहेगा वैदिक वांग्मय एवं भारतीय दर्शन। इसके टॉप 25 एमसीक्यूज़ आपके लिए लेके आया हूँ। और ये 25 है ना, मैं टॉप आपसे कह रहा हूँ तो ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। आप इनको पढ़ के आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपसे ये मेरा वादा है, ठीक है। अगर नहीं मिले ना तो मेरा नंबर है 7300975835। आप मुझे पर्सनली मैसेज करके, हालांकि कॉल नहीं लगेगा क्योंकि रिचार्ज नहीं है, लेकिन व्हाट्सअप मेरा बना हुआ है, ठीक है। तो आप पर्सनली व्हाट्सअप पे क्या करेंगे, गाली बकेंगे जितना मन करे, ठीक है। मतलब बोल देंगे सर चैनल डिलीट कर दो, आपका पढ़ाना बेकार है। खुल के बोल रहा हूँ, नंबर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नंबर इसलिए भी दे रहा हूँ कि अगर आपका पेपर अच्छा होता है, आपको अपने आंसर की चेक करना है, तो इसी नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड करना और बोलना कि सर इसके आंसर की और बता दीजिए। और देखो, मैं आपको सारी चीज़ें सही बता रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि गलत हो मेरे भाई, ठीक है। बस एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में वैदिक वांग में एक अलग पेपर है, भारतीय दर्शन एक अलग पेपर है। ये पेपर फर्स्ट है और ये पेपर सेकंड है। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी या अदर यूनिवर्सिटी जो भी मेरे भी नज़र में है, उनमें ये सब में पेपर फर्स्ट ही है। तो आप यहाँ पे पेपर फर्स्ट के हिसाब से देखें, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के हिसाब से देखें, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं। तो आपका जो पेपर है ना, वो एक दिन के गैप में ही है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आप दोनों पेपर की तैयारी एक ही वीडियो से कर रहे हैं, तो बात ख़त्म हो जाएगी। आपको सारे क्वेश्चन याद रहेंगे ना। आप एक दिन पहले तो पूरा नहीं देखेंगे, आप अभी साथ में ही देख रहे हैं, तो ये समझ कर लो चल लो कि हम साथ में ही पढ़ रहे हैं दोनों पेपर में, ठीक है। तो कुल मिला के बात यही है कि आपकी तैयारी एक ही वीडियो से हो रही है दोनों पेपर की, ठीक है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्लास 1 रहेगी, अभी क्लास 3 और मैं लेके आऊँगा, 2 आएगी, 3 आएगी और 4 क्लास आएंगी। टोटल 100 क्वेश्चन मैंने सोचा है संस्कृत के कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी टेलीग्राम चैनल पे भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, व्हाट्सअप चैनल पे भी लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का आप ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन नंबर पहला आपसे कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेदों की संख्या 4 होती है भाई, ठीक है। ये होती हैं आपकी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। देखो जरा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, 4 आपके वेद हो जाएंगे। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि अपुरुषेय शब्द का अर्थ क्या है जो वेदों के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। इसका मतलब होता है कि किसी पुरुष द्वारा नहीं रचित है, यानी कि किसी पुरुष द्वारा रचा नहीं गया है ये वाला वेद। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि ऋग्वेद का मुख्य विषय क्या है। तो ऋग्वेद का मुख्य विषय जो होता है वो हो जाएगा स्तुति परक मंत्रों का संग्रह। ऋग्वेद का मुख्य विषय होता है कि स्तुति परक मंत्रों का संग्रह हो जाएगा ऋग्वेद का मुख्य विषय। क्वेश्चन नंबर 4 का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि यज्ञों के अनुष्ठान की विधि का वर्णन किस वेद में मिलता है। वो ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। यज्ञों के अनुष्ठान की विधियों का वर्णन, यज्ञों की अनुष्ठान की विधियों का वर्ण जो है आपका ये हो जाएगा यज्ञों से, हाँ, या से यज्ञ और या से यजुर्वेद। सी आपका करेक्ट आंसर है। याद कैसे रखना है कि यज्ञों के अनुष्ठान की विधियों का वर्ण किस वेद में है, या से यज्ञ और या से यजुर्वेद। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है भारतीय संगीत का मूल किस वेद को माना जाता है। तो आपको हो जाएगा सामवेद को माना जाता है। सा से संगीत और सा से सामवेद भी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि कृत्य प्रयोग और अभिचार कर्म का वर्ण मुख्य रूप से किस वेद में मिलता है। तो अथर्ववेद में मिलता है। आ से अभिचार कर्म, आ से अथर्ववेद हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि वेदों के अंतिम भाग को क्या कहते हैं। जो दार्शनिक चिंतन से संबंधित है उसको उपनिषद कहते हैं भाई। वेदों के अंतिम भाग को क्या कहते हैं, जो दार्शनिक चिंतन से संबंधित है, उपनिषद कहते हैं। डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रत्येक वेद के गद्य भाग को क्या कहा जाता है। प्रत्येक वेद के गद्य भाग को क्या कहा जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है कि शुक्ल यजुर्वेद की शाखा कौन सी हो जाएगी। तो वाजस्नेयी हो जाएगी, ठीक है। वाजस्नेयी जो है शुक्ल यजुर्वेद की शाखा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मुंडकोपनिषद किस वेद से संबंधित है।
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुंडकोपनिषद जो है अथर्ववेद से संबंधित हो जाएगा। एक बात और यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है कि सत्यमेव जयते जो महाकाव्य है वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का सी करेक्ट आंसर है। मुंडकोपनिषद किस वेद से संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित है। सत्यमेव जयते किस आपका उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है और आपको डायरेक्ट ही 1 सेकंड में टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि वैदिक साहित्यों में वेदांग की संख्या कितनी होती है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई। वैदिक साहित्य में वेदांग की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि वेदों की सुरक्षा के 5 प्रकारों में से कौन सा शामिल नहीं है, तो टीका जो हो जाएगा वेदों की सुरक्षा के 5 प्रकारों में से शामिल नहीं रहेगा। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। बाकी जो यहाँ पे आपका पद, क्रम और जटा दिख रहे हैं ये उन 5 में से 3 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन से हैं, तो ऋग्वेद के प्रमुख देवता आपके इंद्र हो जाएंगे, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद एक, वैसे तो देखो चारों वेद आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऋग्वेद से बनने वाले क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है, शिक्षा नामक वेदांग का मुख्य विषय क्या है, शुद्ध उच्चारण। शिक्षा नामक वेदांग जो है आपका, उसका मुख्य विषय होता है शुद्ध उच्चारण, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है कि छंद योग उपनिषद किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा, तो सामवेद का है, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि वैदिक काल में निष्क क्या थी, निष्क क्या था, तो वैदिक काल में जो निष्क था एक प्रकार की जो है मुद्रा हो जाएगी। ठीक है, 19 का सी करेक्ट आंसर है। एक सेकेंड, हाँ तो देखो इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि वैदिक काल में निष्क क्या था, तो वैदिक काल में जो निष्क था वो मुख्य रूप से सोने का एक आभूषण हुआ करता था पहले, जिसे आभूषण का मतलब हार आपका हो जाएगा, जिसे गले में पहना जाता था। लेकिन बाद में वैदिक और उत्तर वैदिक काल में इसका अर्थ बदलकर सोने के सिक्के या फिर मुद्रा के रूप में भी इस्तेमाल होने लगा था। तो अभी आपका जो करेक्ट आंसर है एक प्रकार की मुद्रा के रूप में आप यहाँ पे लगा देंगे, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है, हिरण्यगर्भ सूक्त किस वेद से संबंधित है, हिरण्यगर्भ युक्त जो है आपका ऋग्वेद से संबंधित हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है पुरोहित किस वेद का प्रमुख ऋत्विज था, पुरोहित जो है किस वेद का प्रमुख ऋत्विज हो जाएगा, तो अथर्ववेद का, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, शतपथ ब्राह्मण जो है आपके यजुर्वेद से संबंधित है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है, अग्नि सूक्त ऋग्वेद एक एक के ऋषि कौन है, अग्नि सूक्त ऋग्वेद एक एक के ऋषि कौन हो जाएंगे, तो मधुच्छंद हो जाएंगे, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है नचिकेता और यम के संवाद का वर्णन किस उपनिषद में है, तो राइट आंसर आपको लगाना है कठोपनिषद में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है त्रि के अंतर्गत कौन सा वेद शामिल नहीं है, त्रि के अंतर्गत कौन सा वेद शामिल नहीं है, तो अथर्ववेद हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये ना आगे वाला PDF इसी में गलती से जुड़ गया है, लेकिन मैं यहाँ पे उसको नहीं कराऊंगा। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन से वो ये आपको जो है तीसरी क्लास के लिए जो है आपके नोट्स तैयार किए गए हैं मैंने, तो वो तीसरी क्लास में ही आपको मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो क्लास को लाइक कर देना है, पसंद आए तो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे तो। PDF को टेलीग्राम से डाउनलोड करके आपको पढ़ लेना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि देखो अभी दूसरी क्लास आएगी, तीसरी क्लास आएगी, चौथी क्लास आएगी और आपके और भी सब्जेक्ट है उनके लिए क्लास आएगी, तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके लिए होगी, तो आप उसको देख लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करोगे ना, तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि भाई वीडियो आ चुका है, आपको देखना है तो देख लो, अगर आपके मतलब का है तो। अगर आपके मतलब का नहीं है तो उसको छोड़ दो, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। तो आपके एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।